अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर क्लास ऑफ एडोब फोटोशॉप। और आज की इस 15 क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडोब फोटोशॉप का हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश के आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग चेक करने वाले हैं 3 टूल, हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग ब्रश और पेस्ट टूल। तीनों के तीनों टूल जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तीनों का काम जो है एग्जैक्टली थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इन तीनों को एक साथ पढ़ाने की वजह यही है कि तीनों के तीनों जो है वो यूज़ होते हैं सिमिलर काम के लिए। थोड़ा सा चेंज है, वो देखेंगे ट्यूटोरियल के अंदर कि क्या क्या उसके अंदर चेंज है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस इमेज को जो है वो बिल्कुल फिक्स करेंगे इस ओरिजिनल इमेज के जैसे। हीलिंग ब्रश का जो टूल है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टूल्स के अंदर मिल जाएगा। इसका शॉर्ट की जो है वो यहाँ पे डिफाइंड है। जे का बटन जब आप प्रेस करोगे तो आपका हीलिंग ब्रश जो है वो एक्टिव हो जाएगा। हीलिंग ब्रश को जैसे ही हम एक्टिव करते हैं तो सिमिलर वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, वही सारे ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी हम लोग पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस करते आए हैं। मैं इसको मजीद डिटेल में नहीं बताऊंगा आगे ऑप्शंस को कि कौन सा ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी की सारी जितने भी ऑप्शन हैं हीलिंग ब्रश के टूल के अंदर जो अवेलेबल है ये हम ऑलरेडी पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और तकरीबन हम लोगों ने क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर जो है ये चीज़ डिस्कस की थी। और क्लोन स्टैम्प टूल का जो है वो लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप जाकर डेट चेक कर सकते हो कि क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। क्योंकि सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो मैं दोबारा से यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आपको आई बटन में ना मिले तो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीलिंग ब्रश के साथ। और हीलिंग ब्रश के अंदर क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक लेयर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और हीलिंग ब्रश भी जो है सिमिलर काम करता है आपके क्लोन स्टैम्प टूल की तरह। इसको भी सोर्स जो है वो डिफाइन करना पड़ता है तब जाके काम करता है। अगर आप डायरेक्टली करोगे कहीं पर भी क्लिक तो आपके पास एरर आ जाएगा कि ऑल क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज, ठीक है। तो आपने ऑल क्लिक करके अपना सोर्स पॉइंट बताना है अगर आप इमेज को रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपने जो है ऑल का बटन प्रेस करना है, सोर्स लेना है और जो चीज़ फिक्स करनी है उस पर आके आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सैंपल्स जो है वो आपके पास या तो करंट एंड बिलो होना चाहिए या ऑल लेयर होना चाहिए अगर आप किसी और लेयर के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑल लेयर रखा है ताकि अगर यहाँ पे ऑल लेयर आप नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है फिर वो इसको फिक्स नहीं करेगा, ना उसको सोर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऑल लेयर रखना है और उसके बाद जैसे ही आप सोर्स लोगे और जैसे ही आप उसके ऊपर अपने ब्रश से जो है वो एक्शन परफॉर्म करोगे, आप जो एरिया फिक्स करना चाह रहे थे वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हीलिंग ब्रश के अंदर क्या डिफरेंस है और क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर हम लोग क्या करते थे कि जो है सोर्स लेने के बाद जिस जगह को हमने फिक्स करना होता था एक जगह से सोर्स लेते थे और दूसरी जगह पे उसको पेंट कर देते थे, तो उससे वो एरिया फिक्स हो जाता था। सिमिलर हीलिंग ब्रश के अंदर भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे क्लोन स्टैम्प टूल का अगर मैं एक्टिव करता हूँ, ठीक है, और मैं ये वाला एरिया फिक्स करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ से एक सैंपल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके मैं पेंट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ चेक करोगे इस वाले एरिया का जो कंट्रास्ट है वो थोड़ा लाइट है और जो मैंने सोर्स लिया है वो थोड़ा सा डार्क है, जिसकी वजह से ये एरिया आपका जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है, कोई और ख़ास डिफरेंस नहीं है। हीलिंग ब्रश के अंदर क्या होता है कि मैं इसको रिमूव करता हूँ, दोबारा से हीलिंग ब्रश को लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं सोर्स लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं जैसे ही अपने इस ब्रश से पेंट करने की कोशिश करूँगा तो आप यहाँ चेक करोगे कि वो कंट्रास्ट को थोड़ा बहुत खुद मैनेज करता है। यानी कि अगर डार्क होगा तो उसको सिमिलैरिटी मैच करके आपके उस एरिया के ऊपर खुद एडजस्ट कर देगा, आपको जो है उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हीलिंग ब्रश के अंदर और कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ सोर्स लेना होता है और जो एरिया आपको फिक्स करना होता है वो आप सिंपल उसको जाकर फिक्स कर दो। तो जैसे कि ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स हैं, ठीक है। मैं हीलिंग ब्रश को एक्टिव करता हूँ, इस जगह से मैं सोर्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके क्लिक कर देता हूँ, तो वो एरिया फिक्स हो गया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हीलिंग ब्रश के अंदर आपने क्या करना है कि बार बार आपने सोर्स लेना पड़ेगा। आप क्या करते हो, अगर फर्स्ट करो मैं यहाँ से सोर्स ले लेता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे पेंट करना शुरू कर देता हूँ, तो कुछ एरिया आपके पास ऐसा आएगा कि आपका जो सोर्स लिया हुआ है या आपकी जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो कोशिश ये कीजिएगा जो एरिया आपका साफ है जहाँ से आप सोर्स ले रहे हो वो एरिया तकरीबन क्लियर होना चाहिए। सोर्स लेने के बाद जिस एरिया को फिक्स कर रहे हो वहाँ पे सिंपल एक दफ़ा पेंट कर दो,
ठीक है। उसके बाद दोबारा दूसरा एरिया फिक्स करना है तो दूसरी जगह से सोर्स लो और आप उसको फिक्स कर दो। बस यही काम करना है आपने थ्रू आउट, जहाँ जहाँ फिक्स करना है आपने हीलिंग ब्रश के साथ यही चीज़ करनी है। इससे क्या होगा कि आपके इमेज के अंदर क्लैरिटी आएगी। आप जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हो या जिस इमेज को फिक्स कर रहे हो उसके अंदर क्लैरिटी 110% आएगी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो ये भूल जाओ आप कि आपका जो हीलिंग ब्रश है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट या 110% रिजल्ट देगा। इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है कि आपने बार बार क्लोन का सोर्स लेना है ताकि आपके जो इमेज फिक्सिंग कर रहे हो आप वो 110% एक्यूरेट हो। अच्छा, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं हीलिंग ब्रश के बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश के। स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश के अंदर बहुत ही माइनर सा फर्क है, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। हीलिंग ब्रश के अंदर आप क्या करते हो, सोर्स डिफाइन करते हो, और स्पॉट हीलिंग ब्रश के अंदर आपको सोर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये है कि आपके पास जो हीलिंग ब्रश है उसके अंदर आपके पास सैंपल लेयर का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप सैंपल्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। सैंपल ऑल लेयर कर सकते हो, सैंपल बिलो वाली लेयर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन स्पॉट हीलिंग ब्रश के अंदर आपके पास डायरेक्ट एक ऑप्शन होता है सैंपल ऑल लेयर का। ठीक है। तो अगर आपने किसी नई लेयर पे काम करना है, फिक्सिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जब आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश एक्टिव है तो आपने क्या करना है, सिंपल जिस जगह को आप फिक्स कर रहे हो वहां पे आके आपने थोड़ा सा बस पेंट करना है। इसमें सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, जब आप कहीं पर किसी एरिया को फिक्स कर रहे हो तो आपका जो कर्सर का साइज है उस डैमेज एरिया से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कर्सर है वो क्या करता है कि उसके सराउंडिंग के अंदर का एरिया को वो कैच करता है, उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और कंटेंट अवेयर जो है उस एरिया को अपने एआई की मदद से उस जगह को फिक्स कर देता है। अब जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे, फर्स्ट करें मैं अपना कर्सर जो है वो बहुत छोटा कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसने फिक्सिंग तो की है लेकिन एक्यूरेट नहीं की। यहाँ आप चेक करोगे थोड़ा बहुत जो आपका कलर है वो डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। तो आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि आपका जो कर्सर है स्पॉट हीलिंग ब्रश का वो आपके डैमेज एरिया से बड़ा होना चाहिए। जैसे अब ये ग्रे डॉट है तो मेरा जो कर्सर है इस ग्रे डॉट से अब बड़ा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल आके जैसे ही मैं उसके ऊपर ब्रश से पेंट करूंगा अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश के, और उसके बाद जैसे ही मैं अपना क्लिक रिलीज करता हूँ तो उस एरिया को इसने कितना अमेजिंगली फिक्स कर दिया उसको। ठीक है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश के अंदर बस यही छोटा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद मूव करते हैं, हमारे पास जो लास्ट टूल था वो है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है कि आपके पास जो है एरिया डिफाइन करने का आपको ऑप्शन देता है। किस तरह करता है एरिया डिफाइन, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पैच टूल जो है वो कभी भी किसी नई लेयर के ऊपर काम नहीं करेगा, आपकी डायरेक्ट लेयर के ऊपर काम करता है। बेसिकली ये करता क्या है कि एक जगह का पैच बना के दूसरी जगह पे आपको डिस्प्ले करता है। किस तरह करता है मैं आपको यहाँ चेक कराता हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड लेयर है मैं इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे फिक्सिंग की थी अपनी लेयर की 1 के ऊपर, इसको मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। बैकग्राउंड कॉपी की जो लेयर है उस पर आ जाते हैं वापस। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पूरा एरिया फिक्स करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पैच टूल। ठीक है। पैच टूल से क्या होगा मेरे पास कि मैं एक पैच बना सकता हूँ। किस तरह बनाऊंगा, बिल्कुल सिमिलर काम करता है ये आपके लासो टूल की तरह। जैसे आपने यहाँ से फ्रीली जो है जिस एरिया को फिक्स करना है आपने उसका सिलेक्शन बना दिया फ्रीली। ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद अब ये क्या करेगा, इस सिलेक्शन को मैं मूव करूंगा जहां से मुझे सैंपल चाहिए। जो एरिया मुझे लगता है कि ये एरिया सही है, ये वाला एरिया मैं डुप्लीकेट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल अपना क्लिक रिलीज करूंगा तो इस एरिया का उसने जो है वो डुप्लीकेट बना के यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया। ये याद रखिएगा कि ये भी आपके ऊपर है कि आप कितना एरिया लेके पैच से जो है वो उसकी फिक्सिंग कर रहे हो, क्योंकि बाद जगहों पे आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर आप चेक करोगे कि ये एरिया पूरा डैमेज है और ये एरिया भी डैमेज है नीचे वाला, तो दोनों में बिल्कुल भी गैप नहीं है या कोई भी एरिया यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो मैं अगर पैच टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं कहाँ से सैंपल लूँ, अगर मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ तो ये एरिया भी सही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका वो वाला एरिया मज़ीद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप फिक्स एरिया से थोड़ा बहुत करके जो है आप ना
पैच टूल की मदद से सिलेक्शन बनाओगे और फिर उसका सैंपल दूसरी जगह से लोगे। कैसे लोगे, जैसे मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, ये वाला एरिया मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ, ये जगह मुझे सही लग रही है, यहाँ पे लाके मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला एरिया मेरा फिक्स हो गया। इसी तरीके से मैं ये उठा के जो है यहाँ से उठाया मैंने, ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। अब इसको उठाया मैंने, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से क्या चीज़ उठा रहे हो और किस तरीके से उसको फिक्स करोगे, ठीक है। अब तीनों टूल्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दिए कि तीनों का काम क्या है। अब जैसे कि ये इमेज है हमारे पास, इसको हम करेंगे फिक्स इसी ट्यूटोरियल के अंदर, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक स्टेप नहीं दिखा सकता, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम ऑप्शंस मैं यूज़ करूँगा जो मैंने अभी तीनों आपको बताए हैं। मैं कुछ डिफरेंस नहीं करने वाला, तीनों ऑप्शंस यूज़ करूँगा। कहीं पर हो सकता है मैं क्लोन टूल को इस्तेमाल करूँ, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने अब क्लोन टूल इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने का रीज़न भी बताऊँगा। तो मैं अब यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि इस इमेज को हम जल्दी जल्दी से फिक्स कर सकें। अब यहाँ पे क्या एक इशू आया है हमारे पास, जैसे कि जहाँ जहाँ हम स्पॉट हीलिंग ब्रश या हीलिंग ब्रश की हेल्प ले सकते थे वहाँ हमने ले लिया, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एजेस आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एक इमेज दूसरे इमेज के साथ कनेक्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे इस बच्चे का जो फेस है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आईब्रो है, इस तरीके से ये हेयर स्टाइल है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैच है, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में आपके पास हीलिंग ब्रश जो है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसको सैम्पलिंग चाहिए और उसको उतना एरिया नहीं मिल पा रहा होता सैम्पलिंग का जो उसको रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, क्लोन टूल का हेल्प लेना पड़ता है कुछ भी करके, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है कि मैं यहाँ से क्लोन टूल में सैंपल लेता हूँ, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे आके मैं जैसे ही पेंट करूँगा तो ये एरिया मेरा ईजिली फिक्स हो गया, ठीक है। ये एक सराउंडिंग है बेसिकली, और इसको फिक्स करने के लिए मुझे सैंपल ऐसा चाहिए कि जिससे बुरा भी ना लगे और मेरा इमेज भी फिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर
हमें ज़रूरत पड़ रही है क्लोन स्टैम्प टूल की, तो इसलिए हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वरना हमें ज़रूरत नहीं थी, हीलिंग ब्रश से ही हमारा काम हो रहा था। लेकिन जब एक जगह पे नीड है आपको, उसके लिए आपको नेक्स्ट टूल के ऊपर मूव करना पड़ेगा। फोटोशॉप के अंदर याद रखिएगा, कोई भी काम किसी सिंगल टूल से नहीं होता। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी टास्क आप कर रहे हो तो मल्टीपल टूल्स को यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आपने लर्न करना है। किसी भी टूल को मिस कर दिया तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आप मिस आउट कर दोगे। आपका काम जितना कम होता है वो आप मिस आउट कर दोगे। तो याद रखिए कि हर टूल को लर्न करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ ये आईब्रो बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, तो मैं इसको बना नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी राइट वाली आईब्रो है उसका हम क्लोन बनाएंगे क्लोन स्टैम्प टूल से, जिस तरह हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था कि क्लोन की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम जाके यहाँ से इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद जो है यहाँ से सोर्स लेंगे और इधर आके यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो जो एरिया में फिक्स करना था फिक्स हो गया और उसके बाद हम आके फ्लिप को दोबारा से बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया फिक्स करना है इसको हम यहीं से बराबर से ही थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं और ये हमारा आईब्रो जो है वो कम्प्लीटली फिक्स हो गया, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा सोर्स ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सराउंडिंग से सोर्स लेना आपका काम है। जहां आपको सही लग रहा है कि ये वाला सोर्स ठीक है, उस जगह से आपने सोर्स ले लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके बाल भी बिल्कुल फिक्स हो गए बच्चे के। अब हमारे पास जो ऊपर वाला एरिया है उसका हम यहाँ से जो है क्लोन ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले एरिया का क्लोन लेके यहाँ पर सिंपल ये 110% जो है हमारी इमेज करीब करीब फिक्स हो गई। दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका हीलिंग ब्रश का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि हीलिंग ब्रश का ट्यूटोरियल जो है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको हीलिंग ब्रश को समझाने के लिए, और ये एक बड़ी सी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व ऑफ करके दे दी है। इसके अंदर मजीद जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्लोन स्टैम्प टूल इस्तेमाल किया, वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि किस जगह पे क्या नीड है आपको, किस तरीके से आपने जो है किस टूल को यूटिलाइज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर क्लियर हो गया तो ड्रिल आप जानते हैं कि आपने करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।